हाय, मेरा नाम अरविंद पांडे है और मैं हॉलिडे अड्डा को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कि एक ट्रैवल कंपनी है। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे या जो जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी वर्सेस ट्रैवल पोर्टल। ट्रैवल पोर्टल क्या होता है? जैसे कि जो भी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनीज होती हैं, जैसे कि जब आप गूगल वगैरह भी करते हो, आप जब देखते हो कि आपको जैसे फ्लाइट सर्च करनी है, आप जैसे गूगल करते हो, फ्लाइट सर्च करके फ्लाइट बुकिंग करते हो, जो भी साइट्स आ रही होती है जहाँ से आप डायरेक्टली फ्लाइट अपनी बुक कर सकते हो या होटल बुक कर सकते हो, वो ट्रैवल पोर्टल्स कहलाते हैं। और ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज जो ट्रेडिशनली आप जैसे जो बोलते हो कि जिनके पास आप जाके कई बार विजिट करते हो या फ़ोन कॉल्स के थ्रू आप जिनसे बात करते हो और वो आपके लिए कंप्लीट पैकेज वगैरह जैसे जो डिज़ाइन करके आपको देते हैं, वो ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज कहलाती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस बारे में ज़रूर जानेंगे कि इन दोनों में से बेहतर कौन सी है। देखिए, बेहतर शब्द हमेशा सही नहीं रहता, क्योंकि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे दोनों के लिए बेहतर शब्द बदलता जाएगा। हो सकता है जब आपकी सिचुएशन अलग हो तब ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी आपके लिए बेहतर हो, जब आपकी सिचुएशन अलग हो या जब आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो तब ट्रैवल पोर्टल आपके लिए बेहतर हो। तो इस वीडियो के थ्रू आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी सिचुएशन में कौन से वाले को ऑप्ट करना चाहिए, जिससे कि आप ज़्यादा बेटर सर्विस ले पाओ और अपना अच्छे एक्सपीरियंस ट्रैवल में ले पाओ। थैंक यू। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल। अगर हम लोग ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल की बात करते हैं तो मेरे को ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल बहुत कंफर्टेबल लगता है। उसमें क्या है, मैं रात के 12 बजे भी अगर मैं प्लान करना चाहूँ, मेरे को फ्लाइट चाहिए, मेरे को किसी ट्रैवल एजेंट से पूछना नहीं है, मैं जब चाहूँ तब उसको तुरंत क्लिक करके अपने हिसाब से बुक कर सकता हूँ। मेरे को जब जो होटल चाहिए मैं उस हिसाब से बुक कर सकता हूँ। और फिर आप लोग जानते ही हो कि ऑनलाइन जब लोग बुक करते हैं वो मेरे को कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ता है कंपैरेटिवली। अगर मैं किसी भी ट्रैवल एजेंट से बुक कराता हूँ तो वो हम लोग को बहुत सस्ता पड़ता है। वाइड रेंज ऑफ चॉइस। अगर हम लोग जब बात करते हैं ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स की, तो वहाँ पे हम लोग को वाइड रेंज ऑफ चॉइस मिल जाती है कि मेरे को कब कौन सी फ्लाइट चाहिए, कौन सा होटल चाहिए, कुछ भी अगर चाहिए मैं खुद चेक कर सकता हूँ। मैं मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ कि क्या मेरे को ये बुक करना है या वो बुक करना है। मैं जो चाहूँ वो खुद अपने हिसाब से बुक कर सकता हूँ। तो वो मेरे को कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि अगर मेरे को रात में अगर 10 बजे भी, 12 बजे भी या ऑड आवर्स में या कभी भी मैं अपने हिसाब से खुद चॉइस कर सकता हूँ। मेरे को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? टाइम सेविंग। ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी से अगर हम लोग कोई भी पैकेज लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा टाइम सेविंग होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। आपने सिंपली एक ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी को, ट्रैवल एजेंट को आपने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि फर्स्ट करिए मेरे को हनीमून पैकेज पर जाना है, ठीक है। वो खुद आपके लिए मेहनत करके डेस्टिनेशन सर्च करते हैं, क्योंकि उनका डेली का काम है। वो आपके लिए डेस्टिनेशन सर्च करेंगे। उस डेस्टिनेशन में एज पर आपका जो बजट है उसमें कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, कौन कौन से बेस्ट होटल्स हो सकते हैं, वो सब सर्च करके आपको देते हैं। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स में अमूमन बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि ये ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें से कौन सा बेटर है, आपके लिए कौन सा बेटर है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से जो ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज जो पैकेज ऑफर करती हैं वो ट्रैवल पोर्टल के कंपैरेटिवली कहीं ज़्यादा बेटर होते हैं। कस्टमाइजेशन। अगर ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी की बात मैं करता हूं तो वहां पे आपको कस्टमाइजेशन का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, जो कि किसी भी ट्रैवल पोर्टल में उतना बेहतर नहीं होता है। कस्टमाइजेशन यानी कि अगेन, जैसे कि आपको एक छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आपको चाहिए जो शायद ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल पे अवेलेबल नहीं हो, वो वहाँ पे आपको आपके लिए स्पेसिफिकली आपके लिए वो पैकेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपके लिए वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। इवन दो अगर आप विंडो, मतलब अगर आपने बोला कि आपको स्मोकिंग वाला रूम चाहिए, नॉन स्मोकिंग वाला रूम चाहिए, व्यू वाला रूम चाहिए, नॉन व्यू वाला रूम चाहिए, एंड सो ऑन, आपको कुछ भी चाहिए, मतलब आपको कौन से दिन में कौन सा साइट सीइंग करना है, वो सारे के सारे ऑप्शंस जो है, वो सारा का सारा जो कस्टमाइजेशन है वो ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी के साथ में कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है कंपैरेटिवली। अगर हम लोग ऑनलाइन पोर्टल की बात करते हैं तो वहाँ पे सिंपली आपको एक रेडीमेड बनी बनाई चीज़ है जिस पे आप जब क्लिक करते हो तो वही आपको मिलता है। अमूमन उस पर चेंजेस बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन जो है वो ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी में ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से भी एग्री करता हूँ। लेकिन जब अगर हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स की तो सभी लोग बोलते हैं कि प्राइस एंड ऑफ द डे हम लोग जो भी चीज़ बुक करते हैं वो प्राइस तो मैटर करता ही है। इस बात से तो आप भी एग्री करते होंगे कि अगर मेरे को बेस्ट प्राइस मिल रहा है
उसी के लिए ही तो मैं, मतलब मेरे को कोई भी चीज़ अगर खरीदनी है, अगर मेरे को बेस्ट प्राइस में मिल रही है तो मैं वहीं से लूँगा ना जहाँ से मेरे को बेस्ट प्राइस मिल रहा है। इस वजह से मैं ट्रैवल पोर्टल्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो मेरे को बेस्ट प्राइस देता है। आप कभी भी किसी से भी कंपेयर कर लो, मैं ऐसा समझता हूँ कि ट्रैवल एजेंट्स जो होते हैं उनके पास में प्राइस उतने बेहतर नहीं होते जितना बेहतर मतलब मेरे को ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल पे अक्सर मैं देखता हूँ डील्स आ रही होती हैं, बहुत सारी डील्स आ रही होती हैं, प्रोमो कोड्स आ रहे होते हैं। इस बात से तो आप भी अग्री करते होंगे मेरी बात से कि जितना प्रोमो कोड्स और प्राइसिंग जितना प्रॉम्प्टली अगर कोई भी ट्रैवल पोर्टल जिस हिसाब से देता है उस हिसाब से कोई ट्रैवल एजेंट नहीं देता। शायद मेरे को तो नहीं देता, हो सकता है आप लोगों को देता हो, मेरे को आइडिया नहीं। ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी के साथ में जब भी आप कोई पैकेज लेते हो या ट्रैवल एजेंट से जब भी आप कोई पैकेज लेते हो तो वहाँ पे आपको पर्सनल अटेंशन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो आपको पर्सनली जानते हैं। ट्रैवल पोर्टल में अमूमन लोग आपको पर्सनली नहीं जानते हैं। ट्रैवल पोर्टल से अगर आप कोई भी चीज़ लेते हो तो वो कुछ वैसे ही है जैसे आपकी उतनी ही वैल्यू जितनी पूरे एक समुद्र में एक पानी की बूंद, या फिर बहुत ज़्यादा आप बड़े क्लाइंट हो एक बकेट की वैल्यू मान लीजिए। क्योंकि ट्रैवल पोर्टल्स में बिजनेस बहुत सारा होता है, बिजनेस लगातार बुकिंग्स बहुत सारी आ रही होती हैं जो कि नॉर्मली कंप्यूटराइज तरीके से आ रही होती हैं। तो वहाँ पे पर्सनल जिसको बोलते हैं लुक आफ्टर उतना बेहतर नहीं होता जितना ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज के लिए होता है। ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज में ज़्यादातर आप लोगों को पर्सनली जानते हो, जिससे आपकी बात हो रही होती है, जिसने आपके ऑफिस में या आपके घर पे विजिट किया होता है, जिसने आपके लिए कस्टमाइजेशन पूरा किया होता है। तो आप कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से वो भी आपको जानता है और आप भी उनको जानते हो, जिसकी वजह से अगर कभी कोई समस्या भी आती है तो आप उनको ईजिली बोल सकते हो। कंपेरेटिवली ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स की अगर बात करते हैं तो आपको कस्टमर केयर में लाना पड़ता है, पहले 1 नंबर दबाइए, 9 नंबर मिलाइए, कस्टमर केयर से बात करने के लिए 10 नंबर मिलाइए, फला 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 करके, तो कहीं ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है। जबकि यहाँ पे आप जिसको भी जानते हो आप सिंपली उसी को ही फ़ोन करते हो और रेस्ट ऑफ काम जो होता है वो उन्हीं का ही होता है। इस वजह से यहाँ पे पर्सनल केयर ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज के साथ में कहीं ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। वाइड रेंज ऑफ चॉइस से एक मेरा ये भी मतलब है कि जैसे किसी भी पोर्टल पे अगर मैं जाता हूँ जो ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल है, उस पर मेरे पास 100-200 होटल्स एट अ टाइम मेरे को दिख जाते हैं। मतलब उससे मेरे को चूज़ करना आसान है, मैं कोई भी होटल देख सकता हूँ, मेरे को खुद उसमें फ़ोटोज़ पड़ी हुई होती हैं, जिन फ़ोटोज़ को मैं देख करके ज़्यादा बेटर आइडिया लगा सकता हूँ कि कौन सा होटल ज़्यादा बेटर है और मेरे लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा। इस वजह से मेरे को ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल ज़्यादा पसंद आता है। जब भी आप कभी कोई भी पैकेज या कोई भी सर्विसेज जब आप किसी ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी से लेते हो तो यानी कि आपने अपना काम एक एक्सपर्ट लोगों को दे दिया। आपके लिए हो सकता है हनीमून पैकेज पे जाना, आप लाइफ में नॉर्मली लोग एक ही बार ही जाते हैं, पहली बार और आखिरी बार, लेकिन ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी दिन भर यही काम करती रहती है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पैकेजेस बनाती रहती है, तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर जानती है। आप शायद कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, किसी भी डेस्टिनेशन पे जब आप पहली बार जा रहे होते हो तो आप ऑनलाइन के थ्रू कभी भी उतनी डिटेलिंग नहीं निकाल पाओगे या उतने पर्सनल, जैसे कि लोकेशन वाइज कौन सा होटल बेटर है। एक ही लोकेशन पे भी 15 होटल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 15 के 15 बेस्ट नहीं होते। उनमें से कौन सा बेहतर ऑप्शन है शायद वो ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, वो रेगुलरली क्लाइंट्स को भेज रहे हैं, उनको मालूम है कि कौन से होटल का एटीट्यूड कैसा है या कौन से होटल का कस्टमर केयर ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे गेस्ट के रिव्यूज़ ज़्यादा बेटर आ रहे हैं। वो अपने पुराने एक्सपीरियंस से आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। यानी कि जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही काम कर लेना देना चाहिए। ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर जानती है, क्योंकि उसका जो आप साल भर में कितनी बार पैकेज करते होगे या घूमने जाते होगे, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, उनके लिए डेली का काम है। डेली दिन भर वो आपके लिए रेगुलरली, कई क्लाइंट्स और हैं जिनके लिए वो दिन भर पैकेज बनाते रहते हैं। तो नेचुरल सी बात है, जो आप साल भर में 1 बार या 2 बार या 4 बार भी अगर ये काम करते होगे और वो दिन भर 365 दिन या मतलब जितने भी वर्किंग डेज होते हैं पूरे साल भर वो काम करते हैं, तो उनकी एक्सपर्टाइजेशन आपसे कहीं ज़्यादा शायद बेहतर ही होगी, नॉलेज आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर होगी, जिससे वो चीज़ों को समझ भी सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं कंक्लूजन की। तो ये दोनों डिस्कशन से कंक्लूजन क्या निकला? ट्रैवल पोर्टल या फिर ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेहतर हैं, लेकिन आपको दोनों में ही ऑप्ट करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग फील्ड में आपके लिए बेहतर हैं और शायद दोनों ही अलग अलग फील्ड में दोनों में शायद कुछ कमियां भी हो सकती हैं। जैसे कि ट्रैवल पोर्टल आपके लिए शायद तब सबसे ज़्यादा बेहतर है जब आपको अर्जेंसी हो, जैसे कि मान लीजिए रात के 11 बजे या 12 बजे अभी मेरे को अर्जेंट जाना है,
शायद आप जब तक ट्रैवल एजेंट को रात के 11-12 बजे आप ट्रैवल एजेंट को या ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज को आप तब कॉन्टैक्ट बुकिंग के लिए, एटलीस्ट फ्रेश बुकिंग के लिए कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप ट्रैवल पोर्टल्स जो है वहाँ पे आप तुरंत के तुरंत बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एक और एडवांटेज ट्रैवल पोर्टल की अगर हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे तब सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पे आप रेगुलरली आते जाते हो, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ के बारे में पहले से ही मालूम है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप दिल्ली रेगुलरली आते जाते हो, आप रेगुलरली आपको मालूम है कौन सी लोकेशन पे आपको जाना है, कौन सी लोकेशन पे वहाँ पे होटल आपको नियरेस्ट कौन सा पड़ता है, तब आप ट्रैवल पोर्टल को ईजिली बेहिचक आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि दिल्ली से आपको यहाँ से कितने बजे जाना है, अर्जेंट में जाना है, कौन सी लोकेशन पे आपको सिंपली होटल चाहिए, तो अपने वाला होटल बुक कर लिया। ठीक है, इन सब अगर आपकी इस टाइप की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग भी यही रिकमेंड करेंगे कि आप ट्रैवल पोर्टल कर सकते हो एट अ टाइम, खास तौर पर तब जब आपको अर्जेंटली जाना हो, जब आपके पास में बिल्कुल टाइम ही नहीं है कि किसी के साथ में डिस्कशन करने का। लेकिन ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी फिर कहाँ पे बेहतर पड़ती है? ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज जो होती हैं वो वहाँ पे कहीं ज़्यादा बेटर रोल देती हैं या आपको बेहतर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा सकती हैं, जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो। मान लीजिए आप अगर थाईलैंड या सिंगापुर फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आप सिर्फ क्या ऑनलाइन पोर्टल से देख करके आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा वाला होटल ज़्यादा बेटर है या कौन सी लोकेशन ज़्यादा बेटर है? तब आप ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पाओगे। वहाँ पे आपको ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर पाएगी कि आपको कौन सा लोकेशन का होटल ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन कौन सी सर्विसेज आपकी बेहतर रहेंगी। वहाँ पे आपको ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज जो होती हैं ज़्यादा बेटर पैकेज प्रोवाइड करा पाएगी, जो कि आपको कहीं ज़्यादा सुविधाजनक भी होगा। एक और अगर पॉइंट बात करते हैं, अगर इमरजेंसी में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्विंग की बात करते हैं, वहाँ पे भी ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज जो होती हैं उनके पास में एज होता है, वो कहीं ज़्यादा फास्ट आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकते हैं ड्यूरिंग पैकेज में, कंपैरेटिवली किसी भी ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल के। ऐसा ज़्यादातर माना जाता है, क्योंकि जो ट्रैवल पोर्टल्स जो होते हैं उसमें लेयर्स बहुत सारी होती हैं। ऑनलाइन हो रहा होता है, जब आपको प्रॉब्लम रिजॉल्विंग की बात करनी होती है तो लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर के बात करनी पड़ती है, तब जाकर के वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाती है। यहीं पे ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे लेयर्स बहुत कम होती हैं, जिससे जिसने भी पैकेज बुक किया है वो आपको पर्सनली जानता है और वो डायरेक्टली वहाँ पे बात भी कर सकता है, या वो पर्टिकुलर उस पर्सन को जानता है उस कंपनी में कि जो डायरेक्टली फ़ोन पे बात करके या मेल पे बात करके उसको प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करा पाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी कहीं ज़्यादा बेटर है। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी देता हूँ। ये एग्जांपल मतलब मेरी लाइफ का काफ़ी वैसा एग्जांपल है जो हमेशा हम लोग को याद रहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में घटती हैं जो आपको हमेशा याद रह जाती हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो आपको लेसन्स बहुत सारे दे करके जाती हैं। एक हमारी ही रेगुलर क्लाइंट हैं जो कि हम लोग से नॉर्मली फ़्लाइट्स, होटल्स वगैरह पैकेजेस या नॉर्मल जो फ़्लाइट्स, होटल्स वगैरह होते हैं वो हम लोग से बुक कराते थे। रिसेंटली में उनको यूरोप जाना था, तो वहाँ पे उन लोगों ने एक ट्रैवल पोर्टल को ऑप्ट किया, क्योंकि उसके प्राइसिंग बहुत अच्छे थे, कि उनको लगा था कि जो प्राइस जो ट्रैवल पोर्टल दे रहा है वो कोई भी ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी शायद इजीली मैच ना करा पाए, और उन लोग ने सोचा कि चलो इसकी प्राइसिंग ज़्यादा बेटर है, इसको ऑप्ट करते हैं। जब वो लोग पेरिस गए, जो मदर और जो मेरे क्लाइंट है उनकी मदर, जब वो लोग पेरिस गए, वहाँ पे उनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गई। उस समय जो ट्रैवल पोर्टल वाला जो पैकेज था, उन लोगों ने उनको हेल्प करने से मना कर दिया, या एक तरीके से उन लोगों ने बोला इसमें हम आपकी कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, और वो एज इट इज़ ग्रुप उनको छोड़ करके आगे मूव करने के लिए था कि हम आपको इस हालत में, क्योंकि डॉक्टर ने उनको आगे कंटिन्यू करने के लिए मना कर दिया था, और वो ऐसे हालत में ना आगे जा पा रहे थे ना वापस आ पा रहे थे। तब उन लोगों ने रात में हम लोग को फ़ोन किया, करीबन 8-9 बजे थे, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तब उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हम लोग एक जगह पे फंस गए और मेडिकल इश्यूज़ आ रहे हैं, हम लोग वापस से इंडिया आना है। शायद रात के 12-1 बजे तक 2 बजे तक हम लोगों ने उनके सारे अरेंजमेंट कर लिए थे, क्योंकि उनको चलने में भी प्रॉब्लम थी, और यहाँ पे हम लोग क्योंकि क्लाइंट को पहले से जानते भी थे, तो हम लोग ने उनके लिए व्हील चेयर वगैरह सारी की सारी चीज़ें पहले से ही अरेंज कर दी, कि जब भी वो एयरपोर्ट पे पहुँचे, फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुँचे, वहाँ पे उनके लिए ऑलरेडी व्हील चेयर थी। अब ये फ़र्क आया ट्रैवल पोर्टल्स में और जो ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी है उसके एक्सपीरियंस में। ट्रैवल पोर्टल ऑफकोर्स अगर आपको प्राइस बचाना है आप ट्रैवल पोर्टल यूज़ करिए, लेकिन क्या आप घूमने से पैसे बचाने के लिए जाते हैं या आप एक एक्सपीरियंस लेने के लिए जाते हैं? ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी जो होती है वो आपके एक्सपीरियंस पे ज़्यादा ध्यान देती है। हो सकता है वो प्राइस आपसे थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रही हो, लेकिन ऑफकोर्स वो अपना एक्सपीरियंस भी तो लगा रही है।
जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उसके लिए जो मेहनत कर रही है, वो लगा रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत चार्ज ऊपर भी जा रहा है और उससे अगर आपका एक्सपीरियंस बेहतर होता है तो मेरे ख्याल से शायद आपको ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज को ही ऑप्ट करना चाहिए। रेस्ट ऑफ आपकी चॉइस है, क्योंकि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे टाइम में लगती है उसके हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज को चूज़ करना है या ट्रैवल पोर्टल को चूज़ करना है। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या बातें आपको अच्छी लगी, क्या बातें खराब लगी, या कुछ भी आपके पॉइंट, आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा है कि आप किसी और टॉपिक पे भी अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी हम लोग से ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर।